नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, हम अक्सर इस बात पर तो बहुत सोचते हैं कि हमें क्या कहना है, पर क्या हम ये सोचते हैं कि कैसे कहना है? क्योंकि सही माध्यम चुनना मतलब अपनी बात कहने का सही तरीका आपके मैसेज का पूरा असर बदल सकता है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही है कि करनी तो कॉल चाहिए थी, पर हमने बस एक टेक्स्ट भेज दिया या फिर एक ऐसा ईमेल भेज दिया जिसका मतलब ही कुछ और निकाल लिया गया। यही छोटी छोटी गलतियां हमें बताती हैं कि सही समय पर सही तरीका चुनना कितना कितना जरूरी है। चलिए आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं, फिर बोलकर बात करने के यानी मौखिक संप्रेषण के फायदे और नुकसान देखेंगे, उसके बाद लिखकर बात करने के फायदे नुकसान जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि कब बोलना बेहतर है और कब लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन को मतलब संप्रेषण को अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन को हम तीन मेन तरीकों से बांट सकते हैं। पहला है माध्यम के आधार पर, मतलब बात बोलकर कही जा रही है या लिखकर। दूसरा है संबंधों के आधार पर, यानी फॉर्मल है या इनफॉर्मल। और तीसरा है प्रवाह के आधार पर, मतलब बात ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस पहले वाले पर रहेगा, मौखिक बनाम लिखित। तो सबसे पहले बात करते हैं मौखिक यानी ओरल कम्युनिकेशन की। कहते हैं ना, बोले गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये मौखिक संप्रेषण है क्या आखिर? बहुत सिंपल है। जब हम अपनी बात सीधे बोलकर रखते हैं, जैसे कोई टीम मीटिंग हो गई, कोई जॉब इंटरव्यू हो गया या कोई कॉन्फ्रेंस, ये सब मौखिक कम्युनिकेशन के ही तो उदाहरण हैं, जहां लोग अक्सर आमने सामने होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत एफिशिएंट है, मतलब इससे समय, पैसा और मेहनत सब बचता है। संदेश तुरंत पहुंच जाता है और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो उसी वक्त पूछकर क्लियर कर सकता है। और हाँ, इससे पर्सनल रिश्ते और टीम में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। लेकिन जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी होंगे, है ना? हमेशा बोलकर बात करना ही बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। चलिए देखते हैं कि इसकी कमियां क्या हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि क्या बात हुई थी, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। और अगर कोई बहुत लंबी या कॉम्प्लेक्स जानकारी देनी हो तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, कई बार बोलने वाले को सोचने का ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता। तो ये तो हुई बोलकर बात करने की कहानी। अब आते हैं लिखित संप्रेषण पर, यानी रिटन कम्युनिकेशन पर, और देखते हैं कि लिखने के क्या फायदे हैं। अब ये लिखित संप्रेषण क्या है? खैर, नाम से ही साफ है, अपनी बात को लिखकर भेजना। इसमें ईमेल, बुलेटिन, ऑफिस के नोटिस, पॉलिसी मैनुअल, ये सब कुछ आ जाता है। तो जो मौखिक की सबसे बड़ी कमी थी, वो यहां सबसे बड़ा फायदा है, यानी एक पक्का परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। इसे आप सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बहुत डिटेल्ड या कॉम्प्लेक्स जानकारी देनी हो तो लिखने से बेहतर कुछ नहीं। और सबसे अच्छी बात, एक ही मैसेज आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि लिखना तो हर तरह से बेहतर है, पर ऐसा नहीं है। लिखने में भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है समय। एक अच्छा ईमेल या लेटर लिखने में, फिर भेजने में और फिर जवाब का इंतजार करने में काफी वक्त लग सकता है। इसमें आपको तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। और हां, अगर जानकारी कॉन्फिडेंशियल है तो उसके लीक होने का भी खतरा बना रहता है। तो अब हम दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब क्या इस्तेमाल करें, कब बोलें और कब लिखें। चलिए, ये आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा। तो चुनाव कैसे करें? देखिए, मामला बड़ा सीधा है। अगर आपको स्पीड चाहिए, तुरंत फीडबैक चाहिए, या आप किसी से पर्सनल रिलेशन बनाना चाहते हैं तो बोलकर बात करना बेस्ट है। लेकिन अगर आपको एक पक्का रिकॉर्ड चाहिए, कोई सबूत चाहिए, या जानकारी बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर एक ही मैसेज कई लोगों तक पहुंचाना है, तो हमेशा उसे लिखकर ही भेजें। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपका मकसद क्या है। तो अगली बार जब कोई जरूरी मैसेज भेजना हो तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या इसके लिए एक क्विक कॉल बेहतर रहेगी या फिर एक अच्छी तरह से लिखा हुआ ईमेल? याद रखिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का राज सही माध्यम चुनने में ही छिपा है।